ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। तो कृपया आप समझो मोल अपना रे, मोल अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। दोस्तों हम अपनाए योगा, जिसने आसन को जीत लिया है उसने खुद को ही तो जीत लिया। मन की चंचलता का दमन ये करता, रोगों का भी है उपचार करेगा। आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम को होगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में या भाग को, मानसिक तनाव को दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा, सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की जो विशेष योग प्रशिक्षक है हमारी अपनी प्रीति नागपुरे, जो सेंदूरजना घाट वरुड तालुका अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से है और इन पतंजलि से जुड़ी है। ऑफलाइन 2015 से क्लासेस लेती है और बहुत सुंदर सेशन हमारे इस सेंदूरजना घाट में लेती है। तो हमारे त्रिवेणी संगम में फर्स्ट टाइम ये अपना योग सेशन दे रही है, तो उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। प्रीति, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर जो नागपुर से है, महाराष्ट्र रत्न है, हमारे आनंदमल सेठिया सर्विस स्क्रीन पे, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी कमलताई फुलझले जो बड़ौदा से है और निरंतर हमारी सीनियर मोस्ट योग साधक है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे स्टेट से, अलग अलग स्टेट से जुड़ रहे हैं अभी, सबका हार्दिक स्वागत। ज्यादा समय ना लेते हुए आनंदमल सर। हाँ, ओम अर्हम। ओम अर्हम। ओम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, प्रीति जी हमारे साथ आज पहला सेशन ले रही है, तो मैं प्रीति जी आपका त्रिवेणी संगम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद सर।
जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ प्रीति जी का स्वागत करेंगे। प्रीति जी, बहुत ओम बहुत हरम। स्वागत, ओम हरम। अभिनंदन। ओम हरम। आपसे ओम। निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। नमस्कार। सभी नमस्कार। को मेरा प्रीति नागपुरे का प्रणाम। जो कई सालों से डांगे सर जी योग वर्ग ले रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आज की क्लास को शुरुआत करती हूँ। सर। ओमकार से हम शुरुआत करेंगे क्लास की। हाँ, 3 हाँ। ओमकार देना है। उसके बाद ओम सहना भवतु, ओम भूर्भुवः स्वहा, ये 3 मंत्र से अपन क्लास की शुरुआत करेंगे। चलो, ओके। पाटिका का नाम, जो पीठ है वो सीधा रखना है, नेक भी सीधा, आंखें जो है बंद। ओमकार का जब अपन उच्चार करेंगे तो ओ कम आना चाहिए, कार का जो उच्चार है वो ज्यादा आना चाहिए। स्टार्ट करें। श्वास ले, लंबी गहरी श्वास ले। ओम। हम्म। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रथमतः आज हम अपने क्लास की शुरुआत जो है वो प्राणायाम से करेंगे। प्राणायाम में पहले हम करेंगे भ्रस्तिका प्राणायाम। भ्रस्तिका प्राणायाम में हमको पीठ की जो हड्डी है, जो है पीठ सीधा रखना है, हाथ की ज्ञान मुद्रा करनी है। उसके बाद सिर्फ श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास लेना है और जितने टाइम में हम श्वास लेते हैं उतने टाइम में वो छोड़ना है। जैसे लंबी गहरी श्वास लेते समय अपन ने 1 2 3 ऐसे लिया, तो छोड़ते समय 1 2 3 ये स्टार्ट करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान जो है वो अपने श्वास की तरफ रखना है। लंबा लेना है और छोड़ना है, लेना है और छोड़ना है। आंखें जो है वो बंद रहनी चाहिए। अपनी आंखें बंद, पेट की हड्डी सीधी रखना चाहिए, नेक भी सीधा, हाथ की ज्ञान मुद्रा, हाथ ऐसा नहीं रखना, जमीन पे गुरुत्वाकर्षण शक्ति रहती है, वो अपना सब जो अपन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो सब वो खींच लेती है। इसलिए अपना हाथ ऊपर की ओर रखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। इससे क्या होता है, अपनी जो श्वसन क्रिया है वो अच्छी से शुरू रहती है। बीपी का, जिनको जो ग्रस्त है बीपी से, उनको भी आराम मिलता है। योग क्या है? योग है अपने शरीर, मन और जो अपनी आत्मा है उनको एकत्रित मिलन जो है वो है योग। जो योग से अपने को शांति मिलती है वो दुनिया के किसी भी चीज में नहीं है। जो एकाग्रता है अपनी, जो अपनी शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो सब जो है वो योग में होता है। इसलिए अपने को क्या करना है? रोज सुबह उठकर योग। प्रतिदिन हम योग करने से अपने दिन भर की जो क्रिया है वो पूरी से अच्छी से आनंदमय और अच्छे जाती है। अपना दिन पूरा अच्छा जाता है। मैं जब बोलती हूँ तब आपको सभी को, जो अपन भ्रस्तिका प्राणायाम कर रहे हैं, वो पूरा भ्रस्तिका प्राणायाम आपको करना है। मेरी बातें सुनना है और आपको अपना प्राणायाम शुरू रखना है।
अपनी श्वास जब लेते हैं तो अपनी श्वास की गति और म्यूजिक, बस ये दो चीजें अपने को ध्यान, बाकी बाहर का बिल्कुल अपने को ध्यान नहीं रखना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। उसके बाद अपने को करना है कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, सिर्फ एक बार लंबी श्वास लेना और दूसरी बार छोड़ देना है। अब छोड़ना, इसमें क्या सिर्फ छोड़ना है, श्वास एक बार लेना और हरदम वो स्ट्रोक लगाते जाना है। जिनको रोज जो रोजाना कर रहे हैं उनका स्ट्रोक अच्छी तरह से लगेगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको थोड़ा दर्द जाएगा, तो उन्होंने क्या करना है, कपालभाति में ऐसा हाथ भी रख सकते हैं। सिर्फ अपना जो श्वास है वो छोड़ना है, स्टार्ट करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे और वो क्रिया करती जाएंगे, सिर्फ श्वास छोड़ना है। इससे क्या होता है, पेट की चर्बी कम होने में मदद होती है। उसके बाद बीपी वगैरह का त्रास, जो ब्लड प्रेशर है उसका त्रास कम होता है। पीठ का जो दर्द है वो भी कम होता है। इसमें क्या करना है, अपने को पीठ जो है वो सीधा रखना है, मान अपनी नेक है वो भी सीधी रखनी है। पेट की चर्बी जब अपने को जल्दी से जल्द कम करना है तो ये प्राणायाम हम 5 मिनट से लेकर आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है वो इनका स्ट्रोक कम लगा है। आंखें बंद, पीठ सीधा, मान सीधा, सिर्फ श्वास अपने को छोड़ना है, स्ट्रोक देने हैं। जो लोग रोज कर रहे हैं वो ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनको बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनको गर्भाशय के पेट के ज्यादा प्रॉब्लम है वो ज्यादा स्ट्रोक ना लगाए। जिनको ऑपरेशन हुआ है वो भी ना करे, ज्यादा दर्द दे रहा है पेट वगैरह तो वो कम स्ट्रोक लगाए। पीठ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, सिर्फ अपना ध्यान अपनी लंबी गहरी श्वास पे। अगर ये आसन प्राणायाम हम रोज करें तो इसका असर अपने को जल्द ही मिल जाता है। अपनी जो श्वसन क्रिया है, जो अपने वेन्स है वो खुलने में और अपने बाकी श्वसन क्रिया का जो अच्छा रहने का काम है वो ये प्राणायाम करता है। तो स्ट्रोक लगाए, सिर्फ श्वास छोड़े। दोनों हाथ घर्षण करें और अपने आंखों में लगाए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने शरीर को बहुत से फायदे हैं। अपने शरीर में जो 72,72,10,210 जो नसें हैं वो खुलने का काम ये अनुलोम विलोम करती है। अपन अगर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करते हैं तो उसका फायदा अपने को अनगिनत है। चलो तो शुरू करते हैं। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो क्या करना है अपने को, पहले दाई ओर से राइट की ओर से श्वास लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। एक नाक से लेना है और दूसरे से छोड़ना है।
अब एक नाक से जब हम ले रहे हैं तो जितना एक नाक से ले रहे हैं उतना ही दूसरी नाक से छोड़ना है। ऐसा नहीं कि इससे अपन ज्यादा श्वास ले उससे पटकन छोड़ दे, फास्ट छोड़ दे, ऐसा नहीं करना है। जितना देर अपन राइट से ले रहे हैं उतना लेफ्ट से वो छोड़ना है। अपने जो मन है वो पूरा अपने श्वास पे केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित करना है। कितने बार अपन वो श्वास ले रहे हैं, श्वास की गति क्या है, अपना खुद का अनुभव खुद अनुभव करना है। श्वास लेना है, दूसरी नाक से श्वास छोड़ना है। जैसे अपन अब कर रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे श्वास लेना है और दूसरे नाक से वो 1 2 3 4 5 ऐसे करके छोड़ना है। प्राणायाम शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आसन का काम अलग है और प्राणायाम का काम अलग है। प्राणायाम क्या करता है, तो प्राणायाम अपने शरीर में जितने भी मांसपेशियां, नसें है उसको खुलने का काम प्राणायाम करता है। अनुलोम विलोम तो एक बहुत ही अच्छा आसन है, प्राणायाम है, जो कि अपने शरीर की पूरी ही जितनी नसें है, मैंने बताया 72 करोड़ 72 लाख 10,210 जो नसें है वो खुलने का काम कौन करता है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है। अपने को ये रोज प्राणायाम 5 मिनट से 10 मिनट से 15 मिनट से आप कर सकते हैं। जितने आपकी शरीर की शक्ति है उतना आप वो प्राणायाम कर सकते हैं। सभी को ये करना बहुत जरूरी। अब अपने को क्या करना है, सीधे दोनों भी पैर सीधा रखो, दोनों भी पैर सीधे, और एक एक पैर अपना अपने नितंब के पास लाना है, छोड़ना है, लाना है, छोड़ना। एक एक पैर लाना, एक पैर। अब दोनों भी पैर लाना है, दोनों भी पैर छोड़ना है। दोनों भी पैर लाए, दोनों भी पैर छोड़। दोनों भी पैर में थोड़ा थोड़ा गैप करें और अब क्या करें, राइट हैंड लेफ्ट पैर को पकड़े और लेफ्ट जो हैंड है वो पीछे की ओर लेके जाए, पीछे की ओर लेके जाके अपने पीछे की ओर देखिए। इसमें क्या करना है, श्वास लेना है, जब ऐसे होते तो श्वास लेना है, जब अपना पैर पकड़ते श्वास छोड़ना है और अपने हाथ की तरफ देखना है। इससे क्या होता है, अपने कमर का पूरा व्यायाम होता है। अब क्या करना है, जो अपना लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट लेग के अंगूठे को पकड़ना है और जो राइट हैंड है वो ऊपर से लेके लेफ्ट हैंड को टच करना है। छोड़ो। उसी तरह से दूसरी तरफ से राइट हैंड को राइट लेग से टच करना है और लेफ्ट ऊपर से राइट को टच करना है और उसी तरह पोजीशन में रहना है, श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स। अब अपने को करना है चक्की आसन। चक्की आसन में क्या करना है, दोनों भी पैर सीधा, हाथ लॉक, श्वास छोड़ते हुए पूरा सामने झुकना है, श्वास लेते हुए अंदर आना है। उससे क्या होता है, पूरे अपन को एक नौकासन की एक बाजू अपने शरीर को मिलती है। स्टार्ट करें, श्वास छोड़ते हुए पूरा गोल घूमे, पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए पूरा गोल और श्वास लेते हुए पीछे जाए। इससे अपना कमर का बैक पेन जो है वो कम होता है
और अपने पेट की चर्बी कम होने में मदद होती है। ये आसन रोजाना करने से अपने को अद्भुत फायदे मिलते हैं। पुराने में जमाने में औरतें ये सुबह सुबह काम करती थी, उनको कुछ आसन करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उनके काम में ही उनका पूरा व्यायाम था, पूरे आसन थे। आज वो ही अपने को करना पड़ रहा है। जैसे अपन ने अब सामने किया, वैसे एंटी क्लॉक करना है। एंटी क्लॉक में उल्टी दिशा लेनी है, श्वास छोड़ना, पूरा गोल फिरना है, उसके बाद श्वास लेके और सामने आना है। चक्की आसन, जिनको ज्यादा कमर का प्रॉब्लम है वो ये आसन न करें। जिनको पैर का नी का प्रॉब्लम है वो वज्रासन में वगैरह न बैठकर आसन न करें। जिनको कमर का ज्यादा प्रॉब्लम है वो खड़े हुए नीचे ना देखें। आसन में खबरदारी लेना बहुत जरूरी है। अब करना है, वज्रासन में बैठना है। जिनको ज्यादा पैर का नी का प्रॉब्लम है वो वज्रासन में ना बैठे, वो सादे जैसे कंफर्टेबल है वैसे ही बैठे। जो पद्मासन भी नहीं बैठ सकते वो सीधा पैर करके बैठे। अपन अब करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के फायदे हैं, अपने पेट की पाचन संस्था को अच्छे से रखें। उसके बाद अपना जो जहरीली गैस है वो बाहर फेंकने का काम मंडूकासन करती है। मंडूकासन के फायदे हैं। उसके बाद मंडूकासन कैसे करना है, ये जो अंगूठा है वो अंदर डालना, चारों उंगली पूरी पैक करना है, और जो अपनी नाभि है नाभि में मिडल में ये ऐसे रखना है। पूरी लंबी गहरी श्वास लेते हुए पूरी लंबी गहरी श्वास लेना और उसके बाद वो छोड़ते नीचे देखना है। ये अपने आपको करना है। आपका जितना समय आप नीचे रह सकती है उतना आप रह सकते हैं। आपके शरीर की क्षमता जो है उसकी वो देखकर आप ये आसन कर सकती है। पूरा श्वास अंदर लेना है, छोड़ते हुए नीचे रहना है। इसमें आप कपालभाति के भी स्ट्रोक लगा सकते हैं। जिनको लगाना है वो लगा सकते हैं, जिनको नहीं लगाना है वो ना करें। और जिनको ब्लड प्रेशर है, ज्यादा पेट दर्द है, वो ये आसन ना करें। जिनको कमर दर्द का भी प्रॉब्लम है वो भी ना करें। और एक बार लंबी गहरी श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। आंखें बिल्कुल बंद ना करें। आंखें अगर बंद किए तो अपने को चक्कर आने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए आंखें बंद ना करें, सीधे नीचे देखते रहे। और जिनको कपालभाति लगाना है कपालभाति लगाना है वो कपालभाति लगा सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं उसके। उसके बाद गोमुखासन करना है। जैसे बैठे हुए हैं वैसे बैठना है। अब क्या करना है, जो लेफ्ट लेग है वो अंदर की ओर डालना है नितंब के नीचे। जो राइट लेग है वो लेफ्ट लेग के बाजू में लेना है। और ये दोनों भी जो अपने नी है वो एक के ऊपर एक अपने को रखना है, एक के ऊपर एक। ये गोमुख आसन है कि इसका आकार जो है वो गाय के मुख की तरह दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन में ये दोनों भी पैर एक के ऊपर एक।
जो पैर ऊपर है वो ही हाथ ऊपर रखे और लेफ्ट हैंड पीछे की ओर लेके जाए और दोनों हाथ को लॉक करें। और उसी तरह से इनहेल और एक्सेल अपन कर सकते हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। ठीक है। अब पहले डाउन जो लेफ्ट हैंड है वो छोड़े, फिर राइट हैंड छोड़े, फिर राइट लेग निकालना है, फिर लेफ्ट। अब इसकी दूसरी बाजू राइट लेग है जो अंदर डालना है, लेफ्ट लेग उसके ऊपर रखना है। अब जो लेग अपना ऊपर है वही हैंड ऊपर करना है। श्वास लेना और छोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, शरीर की लवचिकता बढ़ती है, हाथ पैर की पूरे अपने बॉडी की जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में मदद होती है। इसकी वजह से श्वास की गति सुधारती है। छोड़ो, पहले राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट। उसके बाद आपको करना है वक्रासन। वक्रासन में क्या करना है, दोनों पैर सीधा रखना है। उसके बाद लेफ्ट लेग है इस पे बैठना है। राइट लेग जो है वो लेफ्ट लेग के बाजू में, लेफ्ट लेग के बाजू में राइट लेग लेना है। अब राइट वाला लेग, राइट हैंड उठा के अंदर से अपने नी को टच करते हुए लेफ्ट वाला जो नी है उनको वो हाथ पकड़ना है और जो लेफ्ट वाला है वो पूरे अपने बॉडी के पीछे जान देना और पीछे देखना है। श्वास नॉर्मल ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इससे भी अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अपना जो बैक पेन का दर्द है वो भी कम होता है। लेफ्ट की तरफ देखें, श्वास नॉर्मल, छोड़ो, एक हाथ, फिर राइट हैंड, फिर पैर, फिर लेफ्ट। अब दूसरी बाजू राइट लेग नीचे की ओर, लेफ्ट लेग राइट के बाजू में, राइट हैंड जो है लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड अंदर की ओर अपनी छाती के पास से, चेस्ट के पास से अपने को राइट नी को टच करना है और जो राइट हैंड है, राइट हैंड पीछे की ओर, श्वास और पीछे की ओर देखना। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने में मदद होती है, अपनी श्वास की क्रिया अच्छी तरह से शुरू रहती है। नी के ज्यादा जिनको प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करे ज्यादा। अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ देने से आसन नहीं होता है। जितना आसन अपन लोग इजीली कर सकते हैं उतना इजीली करें। ज्यादा अगर बॉडी को अपन ने ट्रेस किया तो बॉडी पेन कर सकती है। छोड़ो, एक एक छोड़ दे जाओ। उसके बाद करना है अपन को लॉयन कैट पोज। लॉयन और कैट पोज में नी के ऊपर रहना है, पीछे जो अपने पैर के बोट है वो भी ऊपर रखना है, दोनों हाथ
सामने की ओर। लॉयन जब बोलेगी मैं, तो लॉयन में पूरा ऊपर जाना है और अपना मुंह पूरा खुलना है। ये शुगर के लिए बहुत अच्छा आसन है। जब अपन ऊपर जाएंगे तो पूरा आ करके श्वास लेना है, और जब कैट बोलेंगे तो कैट में ये पूरा अपने को, अपनी जो ये पोजीशन है वो अपने नेक को लगाना है, श्वास छोड़ना है। चलो स्टार्ट करें। लॉयन, श्वास लेते हुए पूरा आखरे, मुंह पूरा खुला के श्वास ले। कैट पोज, पूरा श्वास छोड़ के नीचे की तरह देखिए। लॉयन जो है वो जंगल का राजा है, वो बोलता है मैं सबसे बड़ा हूं, और ये बिल्ली बोलती है कि मैं सबसे छोटी हूं। वो बिल्ली के जैसे, अपन लोग बोलते हैं ना बिल्ली के जैसे छुपता है, तो बिल्ली पूरी छुपती है। इससे क्या होता है, अपनी पीठ पूरी देखो, आप अनुभव करो, प्रत्येक आसन हर प्राणायाम हर आसन का अनुभव करो। लॉयन पोज। श्वास छोड़ो। अब अपन करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। जिनको कमर दर्द वगैरह ज्यादा है वो न करे, जिनको अपने शरीर देखकर आसन करे। अगर न होता है तो अर्ध उष्ट्रासन करे, और होता है तो उष्ट्रासन पूरा करे। कमर पे हाथ, श्वास लेते हुए जितना झुकना होता है पूरा उतना झुके। जिनको पूरा झुकना होता है वो अपने हाथ से भी उष्ट्रासन कर सकते हैं। स्टार्ट करें। इससे क्या होता है, अपने कमर का दर्द जो है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, कमर दर्द में भी आराम मिलता है। एक अच्छा आसन है ये, जो अपन रोजाना करना चाहिए। चलो अब अपन खड़े हो जाएंगे, और सूर्य नमस्कार के पहले योगिक जॉगिंग करेंगे। प्रथमतः अपने को क्या करना है, अपने आप पैर पूरा उठा के अपने चेस्ट को लगाना है। अब पूरा पैर पीछे की ओर लेके अपने हिप को टच करना है। दोनों भी हाथ सरल रख के, लेफ्ट वाला हैंड है वो राइट लेग को टच करना है, राइट वाला हैंड लेफ्ट लेग को टच करना है। जब अपन ये सब कर रहे हैं तब श्वास की गति लेना मेन है। जब ऊपर आएंगे तो श्वास लेना है, जब नीचे जाते हैं तो श्वास छोड़ना है। लेना है, छोड़ना है, क्रॉस में करना है। लेफ्ट हैंड राइट लेग को लगाना है, राइट हैंड लेफ्ट लेग को लगाना है। जिनको ज्यादा कमर का दर्द है वो ये आसन ना करे। उसके बाद करना है, दोनों भी पैर में गैप रखना है, राइट हैंड से राइट लेग को टच करना है, और ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड को देखना है। श्वास नॉर्मल। खड़े हो जाओ। दूसरी बाजू, लेफ्ट राइट को लगाना है, राइट लेफ्ट को लगाना है, ऊपर की ओर देखना है। उसके बाद अपने घुटनों के लिए है, पूरी 10 बार
गोल फिरा है सर्कल, दोनों भी पैर में गैप ज्यादा नहीं, सावधान स्थिति में रहना है। दोनों हाथ अपने घुटनों पे लगाया और सर्कल पे फिरा है। 1 2 3। ज्यादा अगर किसी को दर्द हो रहा है तो वो ये न करे। 4 5। इससे क्या होता है, अपने घुटने का दर्द कम होता है। घुटने अच्छे रहने के लिए ये नी पेन के लिए बहुत अच्छा है। एंटी क्लॉक। अब उल्टा घुमाएं। अब आपको दोनों भी पैर में गैप करना है। दो एक मेग के पैर पीछे, उसके बाद दोनों भी हाथ लॉक करना है। अपने राइट लेग पे रखना है। राइट लेग पे जब अपन रखेंगे वो 90 वाला कोण बनना चाहिए और जो लेफ्ट लेग है वो पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। और श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखना है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर देखना है। छोड़ो, श्वास छोड़ते हुए सीधा। इसी तरह से दूसरी बाजू। अपना हाथ लॉक करके लेफ्ट लेग पे रखना है। जब लेफ्ट लेग पे रखते हैं वो 90 पे और ये स्ट्रेट। अब अपन करेंगे सूर्य नमस्कार को शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार में श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन 3 ही सूर्य नमस्कार डालेंगे, तो मैं एक करके आपको बता दूं। दोनों भी हाथ नमस्कार मुद्रा। श्वास छोड़ते हुए ओम सूर्याय नमः। एक पूरा हाथ एक मेग को टच करते हुए सर्कल पे घुमाए। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर पूरा श्वास लेना, पूरा श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जिनको कमर दर्द ज्यादा है वो ये ना करें। उसके बाद श्वास पूरा पैर चेस्ट को लगाए, दोनों हाथ बाजू में। श्वास लेते हुए पूरा ऊपर देखे। के बाद पर्वतासन। पर्वतासन में अपना जो चेहरा है वो अपने नाभि को देखे। साष्टांगासन, उस पूरा अपना पीछे का जो शरीर है वो उठाए। भुजंगासन, श्वास लेते हुए पूरा सामने का शरीर है सिर्फ अपने घुटने और अपने पैर के जो बोट है वो रहना चाहिए, बाकी पूरी बॉडी आपकी अप रहनी चाहिए। फिर से पर्वतासन। श्वास छोड़ते हुए अपने नाभि की तरफ देखें। दक्षिण अश्व संचालनासन। अपना पैर सामने की ओर ऊपर देखे। दूसरा भी पैर सामने लाए। 11 और 12। अब अपने को 1 2 करते हुए सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम खगाय नमः। 1 श्वास छोड़ते हुए, 2 श्वास लेते हुए, 3 श्वास छोड़ते हुए, 4 श्वास लेते हुए, 5 श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन,
9 दक्षिणास्व संचालनासन, 10 पादहस्तासन, हस्तासन, नमस्कार। और एक बार ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 पर्वतासन, 6 साष्टांगासन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 10 11। ये हुए अपने नॉर्मल। अब शिश्व व्यायाम बहुत जरूरी है। शिश्व व्यायाम के लिए अपने को क्या करना है, और अपना पैर सामने की ओर चेस्ट को लगाए, पीछे क्या, अब अपने को करना है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों हाथ लॉक करें। सर आवाज येत आहे ना, इथे खूप जोर जोरात पाऊस सुरू झालेला आहे। हा, आवाज येतोय क्लिअर हा येतोय। ठीक आहे, चालेल। पाऊस खूप जोरात सुरू झालाय। ठीक, हा हा दोनों हाथ लॉक करें, श्वास ले और अपना पैर ऊपर की ओर, और सीधा जब तक अपना श्वास रुकता है तब तक। इससे क्या होता है, अपनी हाइट बढ़ती है। अपने को तो हाइट नहीं बढ़ानी है, लेकिन अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए ये आसन अपने को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए और एक बार करें। अपन जब श्वास लेते हैं, ये जो अपने हाथ है वो पूरे सीधे कान के बाजू में रहना है। एक बार लॉक करें, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए। उसके बाद करना है अपन को वृक्षासन। वृक्षासन में अपना एक पैर राइट वाला लेफ्ट पैर के पूरा टच करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ एक में ऊपर कर दे। कान के बाजू में हाथ होना चाहिए अपना। श्वास लेते हुए जितना आप रह सकते हैं उतना रहना है। इसकी वजह से क्या है, अपनी एकाग्रता मन विचलित नहीं होता है। इस तरह मन को शांति रखने के लिए ये आसन बहुत जरूरी है। अपने ऊपर जो कंट्रोल करना आना चाहिए अपने को, वो इससे मिलता है। पहले भी ऋषि यही आसन करके पूरी अपनी तपस्या करते थे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दूसरे पैर से, दूसरा पैर श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, दोनों हाथ कान के समान सीधे। धीरे धीरे अब अपने को करना है गरुड़ासन। गरुड़ासन में क्या करना है, इससे क्या होता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड से पूरा होल्ड करके दोनों नमस्कार मुद्रा में आना है। उसके बाद राइट से पूरा होल्ड करके लेफ्ट लेग के पीछे और सीधा खड़ा है। जिनसे होता है वही लोग करें। जिनको पैर का ज्यादा त्रास है, कमर का ज्यादा त्रास है, बैक पेन है, वो इस आसन को ना करे। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब जो लोग कर रहे हैं
उनके लिए अब राइट हो गया और लेफ्ट, राइट आगे, लेफ्ट को आगे से पीछे, वैसे ही पैर आगे के पीछे की ओर और खड़ा रहना है। अब अपने को क्या करना है, राइट वाला हैंड लेफ्ट शोल्डर पे लेना है और लेफ्ट वाला हैंड पीछे से पूरा राइट की ओर लाना है और लेफ्ट की ओर झुकना है। इससे क्या होता है, अपना कमर का व्यायाम होता है। और वैसे ही श्वास लेते छोड़ते हुए वो पोज स्टॉप कर देना, छोड़ो, एक हाथ छोड़ना है, दूसरा हाथ छोड़ना है। अब दूसरी, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, राइट हैंड पीछे की ओर लेफ्ट बाजू में और लेफ्ट बाजू में देखना है। उसके बाद अपन ना पूरा श्वास लेते हुए पीछे जाना है और छोड़ते हुए सामने ताली बजाना है। पूरा श्वास लेते पीछे जाना है, जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकना है और सामने आके ताली बजाना। चलो श्वास, लंबी गहरी श्वास भरना है और श्वास छोड़ के ताली, लंबी श्वास, विश्वास लेना है। उसके बाद जिनको बैक पेन का ज्यादा दर्द है वो ये ना करे, पूरा श्वास लेके पीछे जाना है और पूरा श्वास छोड़ के नीचे की ओर। चलो स्टार्ट करो, श्वास लेके पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते। अब अपन को करना है, जैसे अपन ने सूर्य नमस्कार किया वैसे अपन को करना है चंद्र नमस्कार। अब चंद्र नमस्कार जो लोग कर सकते हैं वो करें और जो ना कर सकते हैं, जिनको ज्यादा पैर दर्द है, कमर दर्द है, वो लोग नॉर्मल जो पोजीशन है वही पोजीशन ले, ज्यादा झुके ना। जिनको पैर का ज्यादा प्रॉब्लम है वो ना करें और जिनको हो सकता है वो सब लोग करें। क्या करना है, चलो और दोनों हाथ जोड़े, राइट वाला लेग बाजू में ले, हाथ की ध्यान मुद्रा लेके अपने पैर दोनों बाजू में फैला ले, हाथ सीधा स्ट्रेट बाजू में घूमे, एक पैर लेफ्ट स्ट्रेट रखे, राइट वाला 90 में घुमाए। उसके बाद राइट हैंड राइट एंकल को पकड़े, ऊपर की ओर देखे। उसके बाद लेफ्ट वाला राइट एंकल को पकड़े और अपना जो सिर है वो अपने नी को टच करे। अब पूरा बैठ जाए, हाथ पूरा ऊपर की ओर श्वास लेते हुए। उसके बाद नमस्कार मुद्रा, जैसे अपन ने राइट बाजू पूरा कंप्लीट किया उसी तरह से लेफ्ट बाजू करना है। लेफ्ट बाजू में जाए, सीधा देखे, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने एंकल को पकड़े, पैर को पकड़े और खड़ा हो जाए। अपना जो सिर है वो घुटनों को टच करे।
राइट वाला हैंड ऊपर की ओर, ऊपर दिखे। उसके बाद लेफ्ट वाला भी हैंड सीधा सीधे हो जाए। जो लेफ्ट लेग अपन ने राइट लेग पहले लिया था, वैसे ही लेफ्ट लेग पास में लाना और समझना। इससे भी अपने को अद्भुत फायदे मिलते हैं। उसके बाद अब अपने को पांचवी बार सिर्फ दंड लगाने हैं। उपा हैया जय बजरंग। ठीक है, उपा हैया जय बजरंग, उपा हैया जय बजरंग, उपा हैया जय बजरंग। जिनके होता है वही करे अथवा बाकी के ना करें। उपा हैया जय बजरंगी, उपा हैया जय। अब अपने को करना है दोनों हाथ से तालियां बजानी। तालियां बजाते समय अपने को उड़ी भी मारना है। एक, तीन, जिनको पैर का ज्यादा प्रॉब्लम है वो ना करे, कमर का ज्यादा प्रॉब्लम है वो भी ना करे। उसके बाद करना है अपने को कटी नृत्य। इसमें क्या करना है, कटी नृत्य में दोनों हाथ सीधा। जब अपन राइट की तरफ मुड़ते हैं तो लेफ्ट लेग लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और जब अपन लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो लेग राइट स्टार्ट करें। जिनको पैर में ज्यादा दर्द है, कमर में ज्यादा, वो नॉर्मल ऐसे ऐसे ही करें, सिर्फ कमर के लिए करें। जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है वो कटी नृत्य पूरा करें। 1 2। अपने शरीर की क्षमता देखकर आप फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। रिलैक्स बैठ जाए, शवासन में आ जाए और अपनी जो श्वास की गति बड़ी है उसे सेम रखने के लिए मदद होती है। शवासन में आ जाए, पूरी अपनी बॉडी रिलैक्स करें। अब करें, आंख मिटा के पूरी बॉडी रिलैक्स करें। अपनी सिर्फ ध्यान अपना अपने श्वास की तरफ। अब एक पैर धीरे से उठाए, अपने छाती को टच करें, दूसरा रखे, दूसरा टच करें। पवन मुक्तासन। इसमें इतना रिलैक्स होता है, पवन जैसे अपन हवा जैसे फील करते हैं। जो अपन ने अभी तक दौड़ दौड़ के आसन किए हैं, ज्यादा तो दौड़े नहीं है, बट अब जो कटी नृत्य किए सिर्फ अपने श्वास कैसे भर रही थी वो पवन मुक्त इसमें शवासन में रिलैक्स हो गई है। और कभी भी श्वास जब अपनी बढ़ जाए तो उसको नॉर्मल करना बहुत जरूरी होता है। अब दोनों भी पैर लेना, अपने चेस्ट को लगाना और छोड़ना। इसमें क्या करना है, श्वास लेना, श्वास छोड़ो, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। उसी तरह अब क्या करना है, एक एक पैर उठाना है। एक पैर पूरा उठाता, दूसरा पैर पूरा उठाओ, एक पैर पूरा, दूसरा पैर पूरा। अब अपने को पूरा गोल घुमाना है। अपन कमर के और वेट ये चर्बी के लिए बहुत अच्छा है। पूरा दो भी पैर एक समान उठाना है, श्वास लेना है। जब पैर उठाते श्वास लेना है, जब नीचे आते हैं तब श्वास छोड़ना है। राइट है, एक बाजू से 5 बार करें। 1 2
3, जिनको ज्यादा कमर का दर्द है वो ना करें, आंखें बंद ना करें। 5, अब आपको जो अपन ने सर्कल ऐसा किया था उसको, उसी सर्कल को उल्टा घुमाना। चलो उल्टा घुमाओ 5 बार उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, रिलैक्स करो, पूरी बॉडी रिलैक्स करो। उसके बाद अपन को करना है नौकासन। जिसको ज्यादा कमर दर्द है, सर का दर्द है, वो ये ना करे, नॉर्मल अपना पैर ऐसे ऐसे उठाते जाए और ऐसे करते जाए। जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो करे नौकासन। नौकासन में क्या करना है, श्वास लेना है, दोनों भी हाथ और दोनों भी पैर एक साथ ऊपर उठाना है। स्टार्ट करें। श्वास लेते हुए एक हाथ, दोनों भी पैर ऊपर उठाना है, करना है नौकासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे, और एक बार करना है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब करना है मर्कटासन। ये आसन कमर के लिए और एकंदरी ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथ स्ट्रेट रखना है, दोनों पैर पास में लेना है घुटनों से मोड़ के, और राइट बाजू में दोनों भी पैर एक के ऊपर एक रख के पूरे पैर झुकाना है, और लेफ्ट बाजू में देखना है। राइट बाजू में पैर तो लेफ्ट बाजू में देखना है। ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही दूसरी बाजू से करना है। लेफ्ट बाजू में पूरे पैर लेना है और राइट बाजू में देखना है। इससे अपने कमर की राहत मिलती है, कमर को। चलो अब दोनों भी पैर घुटनों से मुड़े हैं। अब अपने को करना है, दोनों हाथ बाजू में रखना है। जिनको करना है वही करे, और जिनको ज्यादा कमर दर्द है, ज्यादा प्रॉब्लम है, सिर का दर्द है, वो ये ना करे। तो इसमें क्या करना है, जो ये कमर दर्द और सिर का दर्द है वो नॉर्मल अपनी बॉडी ऐसे अप डाउन करे। जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो अपना सिर भी उठाए, श्वास लेते हुए पूरा अपना सिर उठा और नीचे की ओर झुकाए। चक्रासन, इसका आकार जो है वो चक्र जैसा दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं चक्रासन। धीमे धीमे से पहले मान सीधा कर ले, फिर उसके बाद पैर, उसके बाद अपने पेट पे लेट जाए। दोनों हाथ लॉक करें और अपना पैर नितंब को टच करें। एक पैर ऐसे टच। उसके बाद दोनों पैर पीछे, दोनों हाथ लॉक, सिर्फ अपनी बॉडी ऊपर की ओर। श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े।
अब दोनों ही हाथ अपने छाती के बाजू पे रखना है। उसके बाद पूरा अपना शरीर श्वास लेके ऊपर लेना है और अपनी लेफ्ट से राइट पैर देखना है। लेफ्ट बाजू मुड़ के राइट पैर देखो, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब राइट बाजू से लेफ्ट लेग देखना है। अब अपने को करना है शशकासन। शशकासन में दोनों हाथ सामने, पूरा उठ जाए, उठकर वज्रासन में बैठे। श्वास लेते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन की ओर टिकाए, अपना सिर पूरा नीचे की ओर झुका के शशकासन। शशकासन ये क्रिया है, वो इसका आकार जो है वो रैबिट जैसा दिखता है, इसलिए उसको शशकासन कहते हैं। ऊपर की ओर श्वास लेते हुए उठ जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उठ जाए। अपना टाइम अब हो रहा है। चलो, अब अपने को करना है एक प्राणायाम, प्रणव। प्रणव प्राणायाम में क्या करना है, श्वास लेना है, पूरी गहरी श्वास भरना है और छोड़ते समय वो ऐसा छोड़ना है कि अपन अपने सामने अगर एक कॉटन रखे तो वो कॉटन बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, ऐसा वो श्वास छोड़ना है। यानी पूरा श्वास लेना और छोड़ना ऐसा है कि धीमे 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 छोड़ना है। तो वो कॉटन अगर रखा तो वो कॉटन भी उड़ना नहीं चाहिए। चलो स्टार्ट करें। लंबी गहरी श्वास ले, लंबी गहरी श्वास ले और धीमे 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 छोड़ दे। जितना आपकी शरीर की क्षमता है ना वो आप पूरा है श्वास। आंखें बंद, पीठ सीधी। इससे क्या होता है, अपने जो नसें है वो खुलने में मदद होती है। अपने सिर का दर्द जो है वो उतना कम होता है। अपने जो श्वास का है उसमें अपने का अपने पे कंट्रोल रहता है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए इतना धीमा छोड़ना है कि अपना जब अपन कुछ भी सामने रखे तो वो बिल्कुल उड़ना नहीं चाहिए। सबसे हल्की वस्तु है कॉटन, वो कॉटन कापूस है, वो नहीं उड़ना चाहिए। ऐसे अपने को करना है। पीठ सीधी, मान सीधा, ध्यान सिर्फ अपने श्वास की तरफ। दोनों हाथ एक में के ऊपर घर्षण करें और आंखों पे लगे। अब आंखों के लिए पूरा अपना जो आंख है वो 8 आकार में घुमाना है। ऐसे बड़ी आंखें करना है, सामने देखना है, सामने देख के पूरा ऐसे 8 आकार में घुमाना है। ये आपके लिए। आंखें बड़ी बड़ी रखना है, जब तक अपनी क्षमता है तब तक आंख की वानी नहीं है। जब अपनी क्षमता खत्म हो जाए धीरे धीरे आंख बंद करना, क्लोज करना
और दोनों हाथ घर्षण करके अपने आंखों पे लगाए और धीरे धीरे हाथ छोड़ दें। उसके बाद अपने मुंह के लिए ये जो अपनी जीभ है उसको पूरे ऐसे गोल आकर घुमाना है। इससे क्या होता है, पैरालिसिस का जो मुंह से अटैक आता है वो कम होने में मदद होती है, क्योंकि हम रोजाना करते हैं लेकिन अंदर वो पूरी ऐसे अपन नहीं लगाते हैं। ये पूरे आपको गोल 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 घुमाना है। अब सीधा घुमाए, अब उल्टा घुमाना है। अपना टाइम हो रहा है, अब अपन भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और क्लास यहाँ एंड करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, चलो रुक जाओ, रिलैक्स करो। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है आपको, ओमकार लगाना है। ओमकार लगाते हुए ये 3 बोट से अपने आंख झुका, आंख बंद करना है। ये जो फर्स्ट फिंगर है ऊपर की ओर रखना है और थंब से पूरा कान झकना है और ओम का उच्चार ऐसे करे, ओम का, और म का उच्चार पूरा गुंजन करे, जैसा भौरा गुंजन करता है वैसा गुंजन करे। वो आपके पूरे सिर दर्द, जो सिर का भाग है उसमें गुंजन करना है। चलो स्टार्ट करें। दोनों हाथ दर्शन करें, अपने आंख पे लगाए। अपन यहाँ रुकेंगे, उसके पहले 5 बार अपनी मान को गोल घुमाए। जिनको नेक प्रॉब्लम ज्यादा है वो ऐसे पकड़ ले और हाफ सर्कल घुमाए, और जिनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो आंख बंद ना करे। आंख बंद करने से क्या होता है, चक्कर आने की क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। उसके बाद सिर्फ अपने सिर को प्रेशर करना है। प्रेशर करने के लिए ये हाथ, राइट हैंड पूरा लेफ्ट राइट बाजू में लगाना है। अब इन दोनों को ही प्रेशर ऐसा करना है कि ये बोल रहा है मैं बड़ा और सिर बोल रहा है मैं बड़ा। दोनों को भी एक में एक को झगड़ा करवाना है, लेकिन झगड़ा करवाते हुए अपने को ऐसे पूरा झुकना नहीं है, दोनों को सेम में रखना है। चलो 1 2 3 4 5। अब दूसरी बाजू 1 2 3 4 5। अब सामने दोनों हाथ लॉक करें, हाथ का प्रेशर पीछे की ओर और सर का प्रेशर सामने की ओर। 1 2 3 4 5। अब पीछे की ओर 1 2 3 4 5। अब ज्ञान मुद्रा। अब क्लास का एंड करेंगे। क्लास का एंड करते हुए ओम 3 ओम का सर्वे भवन्तु सुखिनः। आंखें बंद,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक पे घर्षण करें, अपनी आंखों पे लगाएं और मैं तहे दिल से राजू दादा डांगे जी सर उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस अवसर पर उन्होंने इस क्लास को लेने का एक मौका दिया। मेरा ये पहली बार हुआ, मेरे से कुछ अगर भूल होती होंगी तो आप क्षमा करें, क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन मैं लेती हूँ ऑनलाइन क्लास, बट आप जैसे सब बड़े लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उसका मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है और बहुत मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे छोटे लोग को यानी छोटे मुझे आप अपनी बात आपके सामने रखने का मौका दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रीति। प्रीति के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर। एक तालुका है हमारे अमरावती में, वरुड तालुका, उसमें एक सिंदूरजना घाट करके एक बड़ा टाउन है, तो वहां से प्रीति है। और वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस हमेशा उनके, अभी उसका ऑफलाइन क्लासेस शुरू है। तो हमारे आज इस त्रिवेणी संगम में उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। वो बोले मुझे हिंदी का बैरियर है, हिंदी नहीं जमती, फिर भी मैंने बोला कि नहीं आप ले सकते, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसने राइट हैंड उठाया तो हम राइट हैंड ही उठाएंगे ना, तो ये है। तो इसलिए उसका कॉन्फिडेंस भी अभी बढ़ा है। तो ऐसे ही हमें नए नए ट्रेनर तैयार करने हैं, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति, बहुत सुंदर अच्छा क्लास लिया आपने। तो सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के हम प्रीति का आभार व्यक्त करेंगे। त्रिवेणी संगम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन आपने लिया है और ऐसा ही सेवा आप देंगे। कल मैंने समय पे फोन किया उसको, तो उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो रहा था, लेकिन आज अभी डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। किसको यस, कोई जिज्ञासा होंगी तो बिल्कुल स्वागत है, नहीं तो हम समापन की ओर बढ़ेंगे। तो या फीडबैक भी दे सकते हैं। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है। सुचेता जी बोलिए। बोलू शकता, टाइम झाला हे बहुत सुंदर सेशन प्रीतीजी, खूप छान घेतलात, लय भारी, खूप बढ़िया। धन्यवाद आहे. लय छोट्या सूक्ष्म व्यायामापासून पूर्ण घेतलात, खूप छान वाटलं. सूर्य नमस्कार तर करतोच, पण चंद्र नमस्कार पण आज आम्ही केलो. चंद्र नमस्कार भी किया, बहुत सुंदर लगा. बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी तरह से आपने बोल के किया, ऐसे लगा नहीं कि आपको हिंदी नहीं आती. बहुत सुंदर किया. बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद. बढ़िया बढ़िया। जी प्रीतीजी, सुचेताजी गांधी ह्या पुण्यावरून आहे म्हणून त्यांना मराठी समजते, बोलतात हिंदी. हा हा. मी म्हणजे सर बोलत होती, पण इथे कसं आता थोडं मराठी जास्त चालतं, हिंदी थोडी कमी झाली होती त्याच्यामुळे. हो हो पण हो. आता मी बोलत ओके येऊन ओके जाईल. ओके ओके बढ़िया। हाँ चलो, बहुत और बढ़िया, किसे कोई बहुत बढ़िया। जिज्ञासा फीडबैक? हाँ चलो, सुमन जी पवार। सुमन पवार। सुमन पवार भी बहुत अच्छी ट्रेनर है, लातूर से है, चाकुर बहुत तालुका। हाँ मैंने भी उनके क्लास अटेंड किए हैं सर, उनसे अच्छा, बहुत गुड। सीखी हुई हूँ। हाँ हाँ यस, सुमन जी बोलिए। ओम आदरणीय नमस्कार आनंद जी। मणिकर को, राजू डांगे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम. आज का सेशन प्रीति जी ने लिया, बहुत सुंदर. प्रीति जी ने अभी सहयोग टीचर ट्रेनिंग पतंजलि का कोर्स भी कंप्लीट किया है और आज का वर्ग बहुत सुंदर लिया. आसन प्राणायाम सभी प्रकार की आप जितना नहीं एक्सरसाइज, कर पाए, चंद्रासन, जितना सूर्य. मेरे ओर से मैंने ले सकती हूँ उतना लिया। आप बहुत अच्छी सिखाती है। मैंने आपके आप बहुत क्लास अटेंड किए हैं ना, बहुत सी चीजें आपकी मैंने सीखी हुई है। ओम
बढ़िया ये बढ़िया, क्लास तो बहुत सबको सीखने के लिए, मैंने भी इस क्लास से बहुत ज्यादा सीखा है। यहाँ पे अच्छे अच्छे सब ट्रेनर आते और मौका भी मिलता है हमें कुछ सीखने को और सिखाने को भी। तो ये तो संवाद फैमिली सर का, आनंदमल सर का बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, जो हम इस क्लास से जुड़े रहते हैं, कभी कभी टाइम मिलता है तब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी प्रीति जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। ओमर है। धन्यवाद। मधु जी अरोरा। ओ मैडम, बहुत अच्छा था। आप बहुत छोटे हो पर बहुत अच्छा सधा हुआ सब कुछ था। मैंने आपका लास्ट का देखा, प्राणायाम और एक्सरसाइजेस, थोड़ी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी थी। कुछ तो मैं कर सकती थी, कुछ नहीं, पर हाँ बहुत आप अच्छा। अगर आप इस स्टेज पे कर रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं तो बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ। मधु जी बहुत बंगलोर से है और बहुत अच्छी मधु जी, ज्ञान लोग रखते हैं, बहुत कहते अच्छा हो फीडबैक कि आप देते हैं बहुत हमेशा। छोटे हो। छोटा जो एटम होता है ना, एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता जी है, लेकिन जी। ताकत कितनी होती है और उसमें। बहुत बहुत ऊपर तक जाता है क्योंकि वो छोटे से उठा है। तो तो वही आज उसका बहुत फर्क। बहुत अच्छा किया, बहुत। फॉर्म है। हाँ, यस, चलिए। समापन की ओर चले डांगे सर। यस सर, यस, समापन की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। त्रिवेणी संगम की तरफ से समापन की ओर चलेंगे, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। तो अशोक जी सभी समापन के साधक साथ साधिका सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर एक रोज। घंटा घंटा हर हर रोज। ओम अरहम। रोज।